नमस्कार। आज एक विशेष दिन क्योंकि बजट आने वाला है और हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं। वैसे कर रहे हैं क्या? आज हमने सोचा था कि आज का दिन हम जाएंगे संसद के सामने बैठेंगे, लेकिन वो कार्यक्रम हमने कैंसिल कर दिया है। विचार क्या था? विचार ये था कि जब बजट आए तो किसान उस पर निगाह रखे। तो निगाह हमें रखनी है। हम जय किसान आंदोलन के साथी पिछले 5 साल से ये काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल से हर साल जब किस बजट आता है तो हम बैठ के उसका विश्लेषण करते हैं किसान की दृष्टि से और बताते हैं किसान को क्या मिला, क्या नहीं मिला। कोई किसान का सवाल या बजट का सवाल आज नहीं उठाया है। और 10 बजे इसी फेसबुक से और कई और फेसबुक अकाउंट से जो अभी यहाँ पे डाल दिए जाएंगे इनबॉक्स में, वहां से एक रनिंग कमेंट्री शुरू हो जाएगी 10 से 11 बजे तक। और फिर उसके बाद जैसे ही स्पीच खत्म होगी उसके 1 घंटे बाद उसको हम विश्लेषण करेंगे, बताएंगे किसान को क्या मिला। तो किसान को इन चीजों पे निगाह रखनी चाहिए। 5 साल में जो कुछ समझा है उसका कपड़ा छान निचोड़ मैं आपको बता दूं बजट को कैसे समझना चाहिए, क्योंकि इतनी चालाकियां होती हैं। पहला सूत्र, बजट स्पीच को ना सुने। आप सोच रहे होगे क्या बात कह दी, बजट स्पीच को ना सुने तो क्या करें? ना, स्पीच को न सुने। बजट में जो आंकड़े हैं उसको देखें, डायलॉग न देखें, शब्दों को न देखें, आंकड़ों को देखें। क्योंकि बजट का मतलब ये होता है बताना कि किसको कितना पैसा मिला। तो आंकड़ों को देखिए। डायलॉग आमतौर पे जिसको एक पैसा भी नहीं मिलेगा उसको सबसे अच्छे डायलॉग मिलते हैं। जो औरत के एकदम खिलाफ होते हैं वो हमेशा शुरू कहते हैं, तुम सरस्वती हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम ये हो वो हो। बजट में डायलॉग मत लीजिए। किसान को जरूर अन्नदाता कहा जाएगा। ये बताया जाएगा कि किसान की वजह से देश आज यहाँ पहुंचा है। वो सब डायलॉग आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना। बजट स्पीच के डायलॉग मत सुनिए। केवल और केवल आंकड़े देखिए। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आंकड़े भी देखें तो किस चीज के? आंकड़े वो जहां सरकार अपनी जेब से 4 पैसे खर्च कर रही है, इधर उधर की चीजें नहीं। आप सोचेंगे इसके अलावा क्या आंकड़े हो सकते हैं? देखिए क्या होगा। सरकार बजट के अंदर आमतौर पे कुछ बहुत बड़ी सी घोषणा कर देती है और कहती है कि जैसे 2-3 साल पहले सरकार ने कहा था खेती और किसान के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। देख के बड़ा अच्छा लगा। लोगों ने कहा था 1 लाख करोड़ रुपए हो गए, कमाल हो गई, मतलब छोटा मामला नहीं है। मैंने कहा भैया 1 मिनट देख लो, आने तो दो कुछ। वो फंड किसने देना था, कहां से आना था, आज तक स्पष्ट नहीं है। आज तक, क्योंकि सरकार ने ये नहीं कहा कि हम सरकार की जेब से देंगे। इसी का एक और खेल होता है। सरकार हर साल कहती है हमने किसान को मिलने वाला लोन इतना बढ़ा दिया। पिछली बार 15 लाख था, पिछले बजट में शायद 16 लाख करोड़ था। सरकार इस बार जरूर कहेगी इसमें ऐतिहासिक वृद्धि हुई है, 16 लाख करोड़ से 17 लाख करोड़ हमने कर दिया है। ये बिल्कुल फिजूल आंकड़ा है, क्योंकि इसमें सरकार की जेब से एक पैसा नहीं जा रहा। सरकार खुद नहीं दे रही है, लोन है जो कि बैंक किसान को दे रहे हैं। सरकार नहीं दे रही है, सरकार की जेब से पैसा नहीं जा रहा है। इसलिए नंबर 2, फिजूल के आंकड़ों को भी मत देखिए। सिर्फ वो आंकड़े देखिए जिसमें सरकार अपनी जेब से 4 पैसा लगा रही है, क्योंकि वही परीक्षा है सरकार की। बजट का मतलब इधर उधर की बातें नहीं होता, या वो कह देंगे पिछले साल इतना उत्पादन हुआ, इस बार हमारे किसानों ने इतना उत्पादन कर दिया। वो तो बहुत अच्छा है बहन जी, लेकिन आप बजट में क्यों बात कर रही हो? ये इनका कोई मतलब नहीं। सो दूसरा, आंकड़े देखिए, लेकिन एलोकेशन के आंकड़े देखिए जिसमें सरकार अपनी जेब से पैसा खर्च कर। तीसरा, एलोकेशन के आंकड़े देखें तो उसमें परसेंटेज के आंकड़े देखिए। नहीं तो सरकार हर बार कह देगी पिछली बार 1,000 करोड़ किया था, इस बार 1,200 किया है, इतना इन्फ्लेशन हो गया। तो ये आंकड़े बार बार दिए जाते हैं ना। जैसे कि कर्मचारियों को पिछले साल हमने 35,000 तनख्वाह दी, इस बार 36,500 रुपए दे दी। ये कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि ना तो इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए आपने दिया है। तो कोई भी आंकड़ा हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए और देखिए, पूछिए अपने आप से कि क्या 5-7% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है या नहीं।
अगर 5-7% हुआ है तो वो इन्फ्लेशन है, वो सामान्य, उसको कुछ भी कहने लायक बात नहीं है। अगर उससे ज्यादा हुआ है तो देखने लायक बात है। और आंकड़े में एक और बात ध्यान रखिए, भारत सरकार 30 लाख करोड़ रुपए का बजट रखती है। इसलिए अगर वित्त मंत्री कोई कह दे फला स्कीम में हम 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो इस पे हंस दीजिए और आंख दूसरी तरफ मोड़ लीजिए। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जब हम आप कहें कि देश सेवा के लिए मैं 10 रुपए दे रहा हूं। वित्त मंत्री के लिए 100 करोड़ रुपए वैसा ही है जैसा आपके और मेरे लिए 10 रुपए का नोट। तो इस तरह की बेकार की बातों पे 100 करोड़ हमने दे दिया, 500 करोड़ दे दिया, जिसका कोई मतलब नहीं। याद रखिए, 30 लाख करोड़ रुपया खर्च होने हैं। और उस रुपए में से आपको क्या मिलेगा, किसान को क्या मिलेगा, वो देखिए। पिछले कुछ सालों से किसान को 5% मिल रहा। 30 लाख करोड़ में से अंदाजन 1.5 लाख करोड़ के करीब किसानों को मिल रहा। और उस 1.5 लाख में से सीधा 75,000 करोड़ रुपया एक आइटम में चला जाता है, और वो है ये पीएम किसान योजना, जिसके अंदर किसानों को 6,000 रुपए साल का दिया जा रहा है। बाकी सारी योजनाएं मिला के 75,000 करोड़ की। तो इसलिए करोड़ शब्द आप भूल जाइए, सिर्फ सोचिए 30 लाख खर्च करना है, जिसमें से सिर्फ 1.5 लाख किसान के लिए है, जिसमें से 75,000 एक स्कीम में चला जाएगा, बाकी 75,000 में सब कुछ मैनेज किया जाए। तो इस साल 30 का बढ़ के हो सकता है 31 हो जाए, 32 हो जाए, लेकिन आपको पूछना होगा कि इसमें से किसान का हिस्सा क्या हुआ। अगर वो कहते हैं हमने 1,60,000 करोड़ कर दिया, तो ये कोई आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है जैसा पिछली साल था बिल्कुल वैसा का वैसा। 5.2% से फालतू हुआ कि नहीं, ये आंकड़ा आपको देखना है। फिर सिर्फ एलोकेशन ही मत देखिए, एलोकेशन से भी ज्यादा देखिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या हुआ पिछले साल। क्योंकि सरकार एलोकेट बड़ी बड़ी चीजें कर देती है, और एक्चुअल जब देखते हैं साल भर बाद की खर्च हुआ, तो उस खर्च कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको एक दो एग्जांपल इसका दे देता हूं। पीएम आशा स्कीम थी, ग्राम स्कीम, ग्राम में हाट बनाने की स्कीम थी। सरकार ने बड़ा फैनफेयर के साथ अनाउंस किया 20,000 ग्राम हाट हम बनाएंगे। 3 साल के बाद पता है कितना पैसा खर्च किया? जितना करना चाहिए था उसका 0.4%, यानी कि 1% भी नहीं किया, आधा परसेंट के करीब खर्च किया। तो एलोकेशन नहीं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। कामधेनु स्कीम थी सरकार की, गाय वगैरह को सपोर्ट करने के लिए बीजेपी बड़ा शोर शार के साथ इसको अनाउंस करती है, कामधेनु स्कीम। स्कीम में पैसा खर्च हुआ, पैसा अलॉट हुआ था 10,881 करोड़ रुपया, और कहा हम 3 साल में खर्च करेंगे। बहुत अच्छी बात है साहब, 10,000 करोड़ अच्छा अमाउंट था। पता है 3 साल में कितना खर्च हुआ? 440 करोड़ रुपया सिर्फ। 10,800 करोड़ रुपए का एलोकेशन, और खर्च सिर्फ 440 करोड़। मतलब आपको इसके अंदर जाके जांच करनी पड़ेगी। वित्त मंत्री जरूर कुछ सुंदर सुंदर डायलॉग देंगे, जरूर कुछ बड़े बड़े आंकड़े फेंकेंगे, जरूर कुछ बड़े बड़े एलोकेशंस का जिक्र करेंगी, लेकिन याद रखिएगा, अपने आप से 2-4 सवाल पूछते जाइएगा। नंबर 1, कि आज से 5 साल पहले प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 6 साल में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। पूछिए क्या हुआ, कितनी बढ़ी? बढ़ा मत दो, आंकड़ा तो दे दो। आज वो आंकड़ा देने का वक्त है। दूसरा, सरकार किसानों को अपनी फसल का दाम मिल सके, उसके लिए तमाम योजनाएं हैं। पीएम आशा करके एक योजना है सरकार की, MIS करके, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम करके एक योजना है। इन स्कीम में सरकार कितना खर्च कर रही है ये देखिए। ये जो पीएम आशा है, इसमें 18-19 में पहले कहा 4,000 करोड़ रुपए देंगे, अगले साल घटा के 1,500 करोड़ कर दिया, अगले साल घटा के 500 करोड़ रुपए कर दिया। और जबकि डायलॉग थे किसान के लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसान को सब कुछ हम उपलब्ध करवा देंगे। जब आप उसमें पैसा लगाने को तैयार नहीं हो तो क्या करें? सो याद रखिए, वित्त मंत्री की स्पीच सुनते वक्त कान में फिल्टर लगा के सुनना है।
आंकड़ों को ध्यान से चेक करना है, ये देखना है कि हमें हमारे साथ खेल तो नहीं हो रहा। आप कहेंगे कि इतना आप शक कर रहे हैं, ऐसे खेल की क्या बात है? भाई शक इसलिए कर रहा हूं कि 5 साल से लगातार हमने ये काम किया है और हर बार हमें पता लगा है कि किसान के साथ जालसाजी हो रही है, 2 नंबर का काम। तो इस बजट में क्या हुआ, इसकी खबर लेके आपके पास 1 बजे के बाद आएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि बजट सुनते वक्त आप क्या क्या फिल्टर लगाएंगे आपको बता दें। आंदोलन जारी है और देखते हैं इस आंदोलन का कुछ भी असर इस सरकार पे और वित्त मंत्री की स्पीच पे पड़ता है या नहीं, ये पता लगेगा। जैसा आप देख पा रहे हैं मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन आ गया हूं मैं सिंगो बॉर्डर पे, उसके नजदीक जहां पे इंटरनेट मिल रहा है वहीं पे बैठा हुआ, और आंदोलन और तेज होगा। आंदोलन आगे बढ़ रहा है। आज बात ज्यादा बजट की करेंगे, लेकिन इसके बाद हम सामान्य बातें, आंदोलन को आगे ले जाने की बातें करेंगे। 10 बजे हमारा लाइव प्रोग्राम शुरू हो जाएगा बजट के विश्लेषण पे, और जैसे ही बजट समाप्त होता है तब हम उसके मुख्य बिंदु और किसान को बजट में क्या मिला ये लेकर आएंगे। धन्यवाद।